हरे कृष्णा। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन हम लोग चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 17 एक्सटैटिक लव, प्रेम भक्ति। So to clarify, in the previous chapters, the symptoms of devotional service were explained along with instructions as to how we may execute devotional service with our present senses and gradually rise to the platform of ecstasy in spontaneous love. And the two kinds of devotional service, namely devotional service through regulatory principles and through spontaneous love, were discussed. Within the stage of the regulatory principles of devotional service, there are two divisions, namely executive and effective. This effective portion of devotional service is called bhava or ecstasy. In this connection, there is a statement in the Tantras that ecstasy is the first symptom of pure love for the personality of God. And in that stage, one is sometimes found shedding tears or shivering. Not always are these symptoms manifest, but occasionally. When King Ambarish was put into difficulty by Durvasa, he began to think of the lotus feet of the Lord, and thus there were some changes in his body, and tears were falling from his eyes. These symptoms are activities of ecstasy. They are visible in the shivering of the body and the shedding of tears. After the outward appearance of these ecstatic symptoms, they stay within the mind, and continuation of the ecstasy is called samadhi. This stage of appreciation becomes a cause of future exchanges of loving affairs with Krishna. So ये ecstatic love इस अध्याय का नाम है, जिसमें प्रेम के भाव की चर्चा की जा रही है। कृष्ण के प्रति प्रेम अ, होने पे कैसे भाव विकसित होते हैं, इसका वर्णन चल रहा है। तो इसके बारे में पिछले अध्याय में ये चर्चा किया गया कि दो प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है वैदिक भक्ति और साधना भक्ति एक, साधना भक्ति है दूसरी, अ, ये प्रेम भक्ति, रागात्मिका भक्ति, प्रेम भक्ति। तो ये साधना भक्ति भी दो प्रकार की होती है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति तो क्या होती है, उसमें भक्त प्रयास करता है भगवान की सेवा करने का, दीक्षा लेता है, फिर सेवा करता है, श्रवण कीर्तन करता है, अनर्थ निवृत्ति का स्टेज होके गुजरता है। और एग्जीक्यूटिव इसके लिए इसको बोला गया, एग्जीक्यूटिव डिवोशनल सर्विस भी है, यानी एग्जीक्यूट कर रहा है। और फिर सेकेंड स्टेज है रागानुगा साधना भक्ति के स्टेज में जब पहुंचता है तो इफेक्टिव साधना भक्ति, मतलब अब इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है और उस स्टेज में भाव उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति। और ऐसी स्थिति में कभी कभी वो कृष्ण के प्रति भाव होने पे आंख से आंसू बहते हैं, शरीर कंपन होता है, और इस प्रकार से वो महसूस करता है। और ये जो है कृष्ण के प्रति प्रेम का पहला स्तर होता है। यहाँ से कृष्ण के प्रति प्रेम वास्तव में प्रकट होना चालू होता है। लक्षण ऐसा एग्जाम्पल अमरीश महाराज के केस में आता है। अमरीश महाराज दुर्वासा ऋषि के द्वारा जब प्रताड़ित किए जा रहे थे, तो भगवान के चरण कमलों का उस वक्त स्मरण करते वक्त अमरीश महाराज की आंखों से आंसू गिरने लग गए और शरीर कंपन होने लग गया। तो ये भाव होते हैं। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं, फॉलिंग ऑफ टीयर्स एंड सिवरिंग, ये हमेशा मैनिफेस्टिंग होते हैं, कभी कभी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए इस स्टेज में जो भक्त है उसको कंट्रोल भी कर पाता है, कर लेता है, या परफेक्ट तरीके से छुपा के रख सकता है। यहाँ से प्रेम भक्ति चालू होती है, भाव भक्ति मैनिफेस्ट होने लग जाता है। भगवान के बारे में सुन करके, भगवान के भजन को सुन करके, या भगवान के कुछ लीलाओं का श्रवण या स्मरण करके, और भगवान की कृपा को आकलन करके कई बार भक्त जो है तो अश्रु धारा अपने आप बहने लग जाती है। तो ये इसको बोलते हैं भाव भक्ति के लक्षण की सुरा प्रारंभिक अवस्था होती है।
और ये दिस स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन बिकम्स द कॉज ऑफ फ्यूचर एक्सचेंजेस ऑफ लविंग अफेयर्स विद कृष्ण। जी, इसको स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी बोला जाता है। मतलब कृष्ण की कृपा को अप्रिशिएट करता है और उस एप्रिसिएशन के दौरान आंख से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये जैसे ये भौतिक संसार में भी ऐसा है। किसी के भौतिक हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनके कृपा के ऊपर विचार करके कभी कभी लोग रोने लग जाते हैं। हाँ, उसको भी बोलते हैं स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। फिर आगे के जो लविंग अफेयर्स हैं उसके लिए वो मददगार होता है कृष्ण के। Elevation to this stage of ecstasy can be possible in two ways. One way is by constant association with pure devotees. The other way is by the special mercy of Krishna or by the mercy of a pure devotee of Krishna. So इस स्तर पे कोई व्यक्ति आ सकता है ये दो तरीकों से। ये संभव है। यानी अगर कोई बुद्ध बद्ध जीवात्मा भी है, हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा भी है, तो उसके लिए भी ये संभव है कि वो भगवान के ये भाव भक्ति के स्टेज पे आ जाए, जो कि प्रेमा भक्ति का प्रारंभिक चरण है। पहला सीढ़ी है, यहाँ से चालू होता है। तो इस स्टेज पे आ सकता है व्यक्ति दो तरीके। एक है कि निरंतर शुद्ध वैष्णव के संग में रहे। तो निरंतर शुद्ध वैष्णव के संग में रहने से प्रचुर मात्रा में वो भगवान कृष्ण की महिमा को श्रवण करता है, भगवान की जो कृपा को जान पाता है, और इस प्रकार से उसके अंदर भी ये भाव उत्पन्न होने लग जाता है। दूसरा तरीका है कि या तो किसी को कृष्ण की विशेष कृपा मिल जाए या शुद्ध भक्ति की किसी की विशेष कृपा मिल जाए। लेकिन ये जो दूसरा है, ये ये एक्सेप्शनल है। इसको जनरल नहीं बनाना चाहिए। हम कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पहला मेथड जो है श्योर है, निरंतर शुद्ध भक्तों का संग में रहना चाहिए। संग में रहने का मतलब है कि उनसे श्रवण करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से कालांतर में स्वतः ही वो ये जो है विकसित कर लेता है भगवत भक्ति। So elevation to the ecstatic stage of life is generally attained through association with pure devotees, while elevation to that stage by the special mercy of Krishna or his devotee is very rare. यहाँ प्रभुपाद जी भी वही चीज लिख रहे हैं कि इस भाव भक्ति के स्तर पे पहुंचने का जो तरीका है, तो शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा ये जनरल प्रोसेस है, यानी इसके द्वारा हो जाता है मैक्सिमम चांसेस। लेकिन कृष्ण की शुद्ध भक्ति की विशेष कृपा को प्राप्त करना ये रेयर है, ये बहुत कम होता है। इस लाइक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कोई स्त्री है जो जो एक बच्चा प्राप्त करना, संतान प्राप्त करना चाहती है। तो जनरल प्रोसेस क्या है कि उसको विवाह करना चाहिए, विवाह के बाद पति का सेवा करना चाहिए, फिर कालांतर में कुछ साल में उसको पुत्र की प्राप्ति हो ही जाएगी, संतान मिल जाएगा। ये जनरल प्रोसेस है, मतलब जनरली सामान्यतः ऐसा होता है। कुछ कारणवश अगर जो स्त्री है वो फर्टाइल नहीं है, बांझ है, तो फिर दिक्कत, या हस्बैंड पोटेंट नहीं है तो भी दिक्कत। तो इसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर के निरंतर जो सेवा करता है, तो पॉसिबिलिटी है इन वन लाइफ टाइम, एक ही जीवन में वो उनका संग करके सेवा करके भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि वो जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो पोटेंट होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए, शक्ति, कृष्ण शक्ति, भक्ति शक्ति उसके पास होना चाहिए। और जो प्रोस्पेक्टिव डिसाइपल है उसके अंदर वो फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल मतलब वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का जो बीज है, सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसको धारण करने का उसके पास योग्यता होना चाहिए। सो क्योंकि दीक्षा काल, दीक्षा के समय गुरु के द्वारा कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए बीज प्रदान किया जाता है। ये प्रोसेस ऑफ दीक्षा, एंड दैट इज एक्चुअली दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान के बारे में जो भगवत ज्ञान है, ये वास्तव में दीक्षा का प्रोसेस है। दीक्षा का मतलब बस ये नहीं है कि यज्ञ वाले दिन जा करके पहुंचे और नाम
नया नाम मिल गया, नया कंठीमाला मिल गया, वो तो एक इवेंट है। लेकिन एक्चुअल दीक्षा क्या है? दीक्षा इज अ प्रोसेस जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान का ट्रांसफरेंस होता है, आध्यात्मिक ज्ञान स्थानांतरित किया जाता है शास्त्रों के डिस्कशन के आधार पर, और उस आध्यात्मिक ज्ञान को धारण कर पाता है कोई व्यक्ति सेवा के माध्यम से। तो ये दोनों, श्रवण और फिर सेवा, हरिनाम जप सेवा हुआ, और अनेकों प्रकार के विग्रह सेवा है, भगवान का प्रचार का सेवा, जो भी आदेश मिलता है वो सेवा करना, इसके माध्यम से और श्रवण करने के माध्यम से ये बीज प्राप्त होता है, इसी को दीक्षा बोला जाता है। लेकिन इस बीज को धारण करने का कैपेबिलिटी, योग्यता होना चाहिए, यानी वो है सेवन मुखे ही जीवादो, सेवन उन्मुख होना चाहिए। इसको बोलते हैं फर्टिलिटी, फर्टाइल है, अ, उसका हृदय उपजाऊ है, जहाँ पे वो जो बीज है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाला, वो उगेगा। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा सामान्यतः ज्यादातर जो डिसाइपल होते हैं, जो इस प्रकार से वैदिक भक्ति, चार नियम पालन करना, गुरु के आदेश का पालन करना, श्रवण करना, नाम जप करना, और सेवा में सहयोग देना, प्रचार में सहयोग देना, ये करता जाता है व्यक्ति, तो भाव भक्ति की स्टेज में वो पहुंचता है। वो ऑलमोस्ट गारंटीड है। ऑलमोस्ट इसलिए बोला जा रहा है, एक्चुअली में फुली गारंटीड है, लेकिन ऑलमोस्ट इसीलिए बोला जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल दिया कि कोई स्त्री है, उसको संतान चाहिए, तो गारंटीड है विवाह करेगी तो संतान मिल ही जाएगा। बस। हाँ, वो इतना जोर से क्यों करते हैं? प्रेम से बंद करिए। सो ये गारंटीड है उसी प्रकार से। लेकिन जो दूसरा मेथड है कि विशेष कृपा होना, अभी कोई अ, भक्त है जो सोचता है कि मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण की विशेष कृपा का मैं इंतजार करूंगा, और क्या किसी शुद्ध वैष्णव की विशेष कृपा का इंतजार, उनकी कृपा से मुझे मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये बहुत रेयर है। इट्स लाइक कोई स्त्री सोचती है कि मैं विवाह भी नहीं करूंगी और मुझे संतान चाहिए, मतलब किसी पुरुष का संग किए बिना मैं संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उसके लिए फिर कुंती महारानी जैसा बनना पड़ेगा। तो कुंती महारानी जैसे केस जो है, वो हर 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 स्त्री तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, आशा नहीं कर सकती कि जैसे कुंती महारानी के साथ था, बिना पुरुष के स्पर्श के उसको संतान मिल गया बिना विवाह किए। तो वो रेयर है। उसी प्रकार से इस तरीके से भगवान की कृपा को, स्पेशल मर्सी या शुद्ध वैष्णव की स्पेशल मर्सी के द्वारा भगवान के प्रति भाव विकसित करने का जो आइडिया है, ये रेयर है। So the purport is that one should execute devotional service rigidly in the association of devotees so that there will be certainty in raising oneself to that ecstatic position. तो ये तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को चाहिए कि बड़े दृढ़ता पूर्वक भक्तों के संग में रह करके भगवान की भक्ति, वैदिक भक्ति को पालन करना चालू करे। तो देयर विल बी सर्टेनिटी, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि व्यक्ति उस भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच सकता है, कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। फिर भाव के बाद तो आगे का जो सफर है वो कृष्ण डायरेक्टली हैंडल करते हैं, और कृष्ण के डायरेक्ट कंट्रोल में भी आ जाता है वो वक्त। उस वक्त भी अपने आध्यात्मिक गुरु वैष्णव और शुद्ध वैष्णव की कृपा और उनका मदद रहता है, लेकिन उसमें कृष्ण भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन तब तक ये शुद्ध भक्तों के संग में वैदिक भक्ति को पालन करना, ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है एक तरह से। In special cases, of course, there is a special favor from Krishna, and although we should always expect that, we should not sit idly and simply wait for Krishna's special mercy. The regular duties must be performed. It is just as when sometimes it is found that a person who never attended school or college may be recognized as a great scholar, or an honorary degree from that university may be offered to him. But this does not mean that one should avoid school and expect to automatically receive an honorary degree from some university. Similarly, one should devoutly execute the regulative principles of devotional service and at the same time hope for Krishna's favor or for his devotees' favor. सो एक दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि ये उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति है, वो ये डिग्री प्राप्त करना चाहता है, पीएचडी,
डॉक्टरेट का जो डिग्री है। तो कुछ केसेस में बिना ऐसे व्यक्ति को भी दिया जाता है जो कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसको भी मिल जाता है, लेकिन वो रेयर है। लेकिन जनरल प्रोसेस क्या है, स्कूल करना चाहिए पहले, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी में जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ये पीएचडी करके डिग्री निश्चित रूप में वो प्राप्त कर लेगा। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा होता है, समय लगता है, लेकिन गारंटीड है। हाँ। और जो कृपा वाला जो प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी भी हो सकता है और बहुत समय भी लग सकता है। उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। हाँ। ठीक है, तो आप में से जो भी कृष्ण के प्रति भाव भक्ति विकसित करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखें कि वैदिक भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करके उस कृष्ण के प्रति भाव विकसित करने का प्रयास करें। केवल कृष्ण की कृपा पर निर्भर मत रहे। कृष्ण की कृपा को हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए। कृपा मतलब वैसे कृपा से ही होगा, वैदिक भक्ति में भी कृष्ण की कृपा से ही होगा, लेकिन कृष्ण की स्पेशल कृपा, स्पेशल मर्सी, विशेष मर्सी कृपा, जिसमें मतलब आपको कुछ ना करना पड़े, बस कृष्ण आकर के कृपा कर दे। इस प्रकार की जो उम्मीद है, ये हमको नहीं रखनी चाहिए। An example of rising to the stage of ecstatic love by executing the regulative principles of devotional service is given in the life story of Narada, which is described to Vyasadeva in Srimad Bhagavatam. तो ये जो पहला विधि है, शुद्ध भक्तों के संघ के द्वारा वैदिक भक्ति को पालन करते हुए भगवान के एक्सटेटिक लव, प्रेमा भक्ति के स्तर पे पहुंचने का जो उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका नारद मुनि स्वयं उदासी पुत्र के रूप में जब थे, तो शुद्ध भक्तों का संग की, उनको सेवा दी, और उनके माध्यम उनसे श्रवण किए भगवान की महिमा को। और फिर उनके जाने के बाद नारद मुनि पूरे जीवन उनके द्वारा जो शिक्षाएं मिली थी उसको पालन की। तब जाके फाइनली जो है, एट द एंड ही गॉट सक्सेस, वो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त किया और दिव्य नारद मुनि का शरीर प्राप्त की। ये एग्जाम्पल Narada tells there of his previous life and how he developed to the stage of ecstatic love. He was engaged in the service of great devotees and used to hear their talks and songs. Because he had the opportunity to hear these pastimes and songs of Krishna from the mouths of pure devotees, he became very attracted within his heart. Because he had become so eager to hear these topics, he gradually developed within himself an ecstatic love for Krishna. This ecstatic love is so उन शुद्ध भक्तों के द्वारा निरंतर नारद मुनि सुनते थे कृष्ण के बारे में, और इस प्रकार से उनके हृदय में कृष्ण के प्रति एक अट्रैक्शन, आकर्षण विकसित हो गया। भाव के पहले ये ध्यान रहे, कृष्ण के प्रति भाव विकसित होने के पहले उनके प्रति आकर्षण आएगा। हाँ, बिना आकर्षण के भाव विकसित नहीं हो सकता है। और ये जो आकर्षण है, ये उत्पन्न होता है भगवान के बारे में सुनने से, शुद्ध भक्तों का संग करने से, उनकी सेवा करने से। इसके द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, भगवान आकर्षक लगते हैं, भगवान को देखना सुंदर अच्छा लगता है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के गुणों के बारे में जानना अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रुचि, रुचि भी बोल सकते हैं। फिर आसक्ति, यही रुचि आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम विकसित होता है। सो इस प्रकार से फाइनली भाव तक जाता है, और वो जो भाव है, दैट दिस एक्सटैटिक लव इज पीरियड टू द प्योर लव ऑफ कृष्ण। ये जो भाव कृष्ण के प्रति होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति के शुरुआत का लक्षण है। Because in the next verse, Narad confirms that by the gradual process of hearing from the great sages, he developed love of Godhead. In that connection, Narada continues to say in the first canto, fifth chapter, verse 28 of the Bhagavatam, नारद मुनि खुद बोलते हैं, First, I passed my days in the association of the great sages during the rainy autumn season. Every morning and evening, I heard them while they were singing and chanting the Hare Krishna mantra, and thus my heart gradually became purified. नारद मुनि बोले, सबसे पहले मैं क्या करता था, शुद्ध भक्तों के संग में, वो चातुर्मास के टाइम पे निरंतर उनके संग में रहता था। हर दिन सुबह और शाम वो जब गाते थे, कीर्तन करते थे या कथा करते थे, तो उनको मैं सुनता था सुबह शाम। हाँ,
बिना मिस किए। तो यहाँ पे लिखा है आई हर्ड, मैं सुनता था, है ना। ऐसा नहीं कि बस नारद मुनि ज्वाइन कर लेते थे और मोबाइल कहीं और रख देते थे, मोबाइल नहीं था, पर्सनली थे, तो ऐसा नहीं था। नारद मुनि वो साधुओं के पास में जाके बैठ जाते थे और मन कहीं और रहता था। ये भी क्वालिटीज भी दी हुई हैं। वो बालक थे लेकिन फिर भी उनका मन जो है पूर्ण रूप से वो जो साधु लोग गाते थे और जो कथा करते थे उसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता था, वो सुनते थे ध्यान से। इसके कारण ही ये विकसित हुआ है। As soon as I heard them with great attention, ये लिखा है वही चीज बोल रहे हैं, with great attention। हाँ, जैसे ही मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल इग्नोरेंस एंड पैशन डिसअपीयर्ड। मेरे हृदय से ये जो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और एंड आई बिकेम फर्मली फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, और मैं इस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में जो है भक्ति में स्थित हो गया। So this is a practical example of how one can develop to the stage of ecstatic love simply by the association of pure devotees. It is essential, therefore, that one constantly associate with pure devotees who are engaged morning and evening in chanting the Hare Krishna mantra. In this way, one will get the chance to purify his heart and develop his ecstatic pure love for Krishna. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको सबसे अच्छा उपाय बता रहे हैं। इस प्रकार से हमको भी चाहिए कि हम ऐसे भक्तों का संग करें जो सुबह शाम अ, भगवान के गुणगान में, श्रवण कीर्तन में, सेवा में लगे हुए हैं। तो इस संघ के प्रभाव से ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षण को पहले विकसित कर पाएंगे। जैसे नारद मुनि बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अट्रैक्टेड टू हियर अबाउट कृष्णा, कृष्ण के प्रति आकर्षण विकसित हुआ। फिर उसके बाद वही आकर्षण जो है भाव प्रकट करता है कभी कभी, और फिर फाइनली वो प्रेम तक लेके जाता है। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।